अब पटियाला हाथरस में मारे गए 121 भक्तों के कातिल की तलाश करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में हाथरस कांड की कवरेज का आज 12वां दिन है। पटियाला पब्लिक इंटरेस्ट में लगातार बाबा, उसके पूरे सिस्टम और उसका जो ये भक्ति का अंदाज है उस पर सवाल उठा रहा है। 12 दिन में मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि भोले बाबा 121 भक्तों की मौत का जिम्मेदार है। बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन सरकार में खामोशी पसरी है। एक्शन के नाम पर चंद अफसर सस्पेंड किए गए। हो सकता है सरकार की राजनीतिक मजबूरियां हो, लेकिन 121 मौतों के कसूरवार पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्यों एक राजनीतिक दल को छोड़कर सब बाबा पर चुप्पी धारण करके बैठे हैं? पीड़ित बाबा को दोषी मानते हैं, फिर भी सिस्टम के हाथ बाबा के गिरेबान तक पहुंचते हुए कांप रहे हैं। 121 भक्तों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की न्यायिक जांच से लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। क्यों मना किया वो भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए कि सर्वोच्च अदालत ने याचिका क्यों ठुकराई, सुनवाई करने से क्यों मना किया। कोर्ट ने यह कहा, निश्चित तौर पर हाथरस केस चिंताजनक और गंभीर मसला है। हाई कोर्ट मजबूत न्यायालय है, इस केस में उचित सुनवाई करने में सक्षम है, इसलिए याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखे। इस केस में सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज किया। अब उसके कुछ बड़े पॉइंट्स आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, यूपी सरकार नगर निगम से चूक हुई। पॉइंट नंबर 2, प्रशासन निगरानी बनाए रखने और व्यवस्था बरकरार रखने में विफल रहा। पॉइंट नंबर 3, भीड़ कंट्रोल करने में जिन्होंने लापरवाही बरती उनके खिलाफ एक्शन हो। और पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया था पिटीशन में? राज्यों में बड़ी सभाओं के दौरान भगदड़ पर गाइडलाइंस बने, सरकार की जिम्मेदारी तय हो। 5वां पॉइंट ये लिखा गया था उसमें कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मेडिकल व्यवस्था को मजबूत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ हुआ, याचिकाकर्ता विशाल श्रीवास्तव के पास इसकी पूरी डिटेल्स हैं, आप उनसे ही सुन लीजिए। जो हाथरस से रिलेटेड पीआईएल फाइल की थी उस पर सुनवाई हुई, तो उस पीआईएल में हमारी ये मांग थी कि जो घटना हुई है उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में। साथ ही में एक स्टेटस रिपोर्ट कॉल की जाए और सभी स्टेटों से जवाब मांगा जाए कि मेडिकल फैसिलिटी जो है इमरजेंसी के दौरान उनकी क्या स्थिति है उन स्टेटों में, इसको लेकर जवाब दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट सक्षम है और हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं कि आप हाईकोर्ट जाके और इस मैटर को फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट जाने के लिए हमको लिबर्टी दी गई है, ऑर्डर पास किया गया है और याचिका जो है वो निस्तारित कर दी गई है। जैसा आदेश आता है अभी उसकी कॉपी आना बाकी है, उसको देखकर आगे का निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की जाए और अन्य किन किन बिंदुओं पर प्रस्तुत की जाए। 121 भक्तों की मौत के बाद बाबा एक बार सामने आया, अफसोस जताया, भगदड़ को साजिश बताया और फिर अंडरग्राउंड हो गया। बाबा गायब है, लेकिन उसके वकील एपी सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि बाबा को बचाया जा सके। एपी सिंह ताल ठोक रहे हैं कि भगदड़ वाली साजिश बाबा के खिलाफ नहीं बल्कि योगी सरकार के खिलाफ रची गई थी। धूली की जो बात थी वो गलत है, झूठी है, बिल्कुल बिल्कुल साजिश है, यही तो षड्यंत्र है। 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लोगों को परेशानी है, वो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो सकती है, राजनीतिक साजिश हो सकती है। वो वहां से 30-35 मिनट पहले जा चुके थे, उन्हें बुलाया गया, परमिशन दिखाई जाती है, वो चले आते हैं, ना नोट की अपील करते हैं ना वोट की अपील करते हैं। कभी नहीं कहा गया उनके यहाँ तो आगे रेडियस 35 मीटर का रेडियस लगा होता है, वहाँ कोई उनके चरणों के पास नहीं पहुँचता है, कभी पैर नहीं अब छुलाते हैं, कभी लोग गाड़ी के पीछे दौड़े नहीं, कोई दौड़ने की बात। वो तो डामर रोड था, डामर रोड से नीचे कालीन बिछी हुई थी, कारपेट बिछा, कहाँ चरण धूली है। वो जैन मुनि थोड़ी जो पैदल चल रहे, नंगे पैर नहीं चलते, जूते मोजे। कानूनी दांवपेच खेले जा रहे हैं। 121 मौतों के कसूरवार को पीड़ित बनाकर पेश किया जा रहा है। बाबा ब्रिगेड हो, सरकार हो, सबकी 121 मौतों में साजिश की बू आ रही है। सवाल है फिर इंसाफ कैसे होगा? क्या बाबा बच जाएगा? क्या बाबा के दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? कानून के जानकार मानते हैं कि बाबा का जेल जाना तय है, क्योंकि भोले बाबा के नाम और चेहरे पर ही यह भीड़ जुटी थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।